अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 10 बजे से। सुबह मैं उठ गई थी नमाज के टाइम, उसके बाद मैं नमाज वकाने पाक पढ़ा, मैं सो गई। फिर तो वकास ने जाना होता है 9 बजे ड्यूटी पे, मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। तो ये मेरी रूटीन है कि 8 बजे मैंने उठना होता है नमाज़ पढ़ के जब सोती हूँ। तो 8 बजे उठ के मैं ये करती हूँ कि अपने सारे किचन के काम करती हूँ, किचन के काम ही करती हूँ सबसे पहले मैं। तो उसके बाद फिर मैं एक पराठा बनाना होता है वकास का, तो वो मैंने उनको बना के देना होता है। तो नाश्ता जो मैंने बनाना होता है ना बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, वो मैं बनाती हूँ 10 और 11 बजे के दरमियान में। तो मैं करती हूँ बच्चों के साथ नाश्ता। सुबह सुबह पता नहीं क्यों मुझे मेरी आदत है कि भूख ही नहीं लगती। पानी ज़रूर पीती हूँ मैं, 3 से 4 गिलास मैं पानी पीती हूँ। पानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये पानी है ना जो, ये हमें कौन सा पैसों का मिलता है। तो पानी की मिकदार है ना गर्मियों में लाजमी ज़्यादा कर दिया करें। तो मैं सर्दियों में जो पानी है ना उसकी मिकदार बहुत कम होती है, गर्मियों में मैं ऑटोमेटिकली मेरी प्यास ना ज़्यादा हो जाती है और पानी मैं ज़्यादा पीती हूँ। पानी से ये होता है कि मुँह स्किन की जो फेस की जो स्किन है ना वो भी क्लियर रहती है, और वैसे भी आपको मैदा भी, स्टमक भी ठीक रहता है। ठीक है। तो इधर बन गई थी सवैयाँ, और बच्चों के लिए, बच्चे मुझे रात को कह कर सोए थे कि हमने मामा जी सवैयाँ खानी है। रात को ही बोल रहे थे कि हमने सवैयाँ खानी है। मैंने कहा अब तो आप लोगों ने क्या कहते हैं खाना खा लिया, तो अब मैं सुबह को ही आपको बना के दूँगी। तो इसलिए मैंने सुबह रात का ही माइंड बनाया था कि मैं ये वाला नाश्ता बनाऊँगी। अच्छा, मेरा ये रूटीन है, मैं ना जो भी मैंने कल को करना है ना वो मैं अपने दिमाग में ना मैं सोच लेती हूँ कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे फिर जो मर्ज़ी हो जाए। अगर कोई हमारे घर मेहमान ना आए तो मैंने जो अपने माइंड में सोचा होता है ना मैं वही काम करती हूँ। तो फिर मैंने क्या बनाना होता है अगले दिन, खाने में क्या बनाना होता है वो भी सब कुछ मैं सोच के, सारा कुछ मतलब कि ना जो होता है वो मैं सोचती हूँ। ठीक है। तो ये ना मेरे घर आया हुआ है मेरा भांजा रहने के लिए, तो बस उसको जूता थोड़ा गिफ्ट किया मैंने। तो मैं गई थी बाज़ार और आते हुए मुझे अच्छा लगा और मैं ले आई। तो आते हुए फिर मैंने छोटे छोटे क्या कहते हैं सैंडविच कह रही हूँ, सॉरी, मैंने ना मीडियम साइज़ का ना पिज़्ज़ा ले लिया था। तो उसके स्लाइस बना लिए थे। तो क्या कहते हैं, मैंने तो अपना खा लिया था, तो अपना तो मैंने क्लिप खाने का नहीं लिया लेकिन बच्चों का ले लिया। तो बस ये था व्लॉग हाफ डे तक, ये 3 बजे तक का मैंने व्लॉग बनाया था। उसके बाद फिर मैं सारे काम किए, उसका मैंने क्लिप नहीं लिया, ना ही मैंने वीडियो बनाई। और ये देखिए मौसम का फिर मैंने क्लिप बनाया। एकदम से ही ना मौसम 7-8 बजे के दरमियान बहुत ही खूबसूरत हो गया था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और साथ ही बादल थे, वो हवा बहुत तेज़ चल रही थी। हमने जाके वॉक की, वॉक के बाद मैं अंदर आई तो बच्चे और मेरे हस्बैंड साहब कहने लगे कि तुम कुछ बनाओ खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, फिर मेरे जहन में आया कि मैं ना सैंडविच बना लूं। तो मैंने पूछ के बनाया, खास कहते क्यों, हाँ बना लो सैंडविच। तो वो बनाने लगी मैं। तो हवा भी चल रही थी, मौसम इंजॉय कर रहे थे बच्चे बाहर। तो मैं आ गई थी किचन में। किचन में फिर आपको पता है ना जब किचन में आओ ना तो 1 से 2 काम तो लाजमी साथ साथ हो रहे होते हैं, कि एक काम हम उस वक़्त का कर रहे होते हैं जो हमें उस टाइम ज़रूरत होती है, और एक काम हम एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं बात का भी कि चलो लगते हाथ ये भी कर ले। मेरी आदत है, आप लोगों की पता नहीं आदत होगी कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सुबह के लिए ना बना लिया सालन। तो ये सोच के सालन बनाया था कि सुबह को मैं उठूँगी आराम से, मुझे टेंशन नहीं होगी, सुबह को सालन बनाने की, आराम से नाश्ता बना लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सालन बना कर फ्रिज में रख दिया था। मैं आज कल के लिए मैं बना रही हूँ अरवी। तो अरवी ना ये मेरे भांजे को बहुत पसंद है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाई थी अरवी, तो कहता मुझे ना बहुत पसंद आई है, मतलब कि उसको बहुत पसंद आई। तो मैंने अभी बनानी नहीं थी वैसे अरवी, मैंने कुछ और पकाना था। तो मैंने अपने भांजे के लिए फिर तीसरे दिन ही अरवी बना ली। तो बस बच्चों की क्या कहते हैं उसको ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चे जो, उनका दिल जो होता है ना बहुत मासूम होता है। डांट भी खाते हैं, पढ़ते भी हैं, छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर इतना हम बर्डन डाल देते हैं। आजकल के दौर में ऐसे चल रहा है। तो खैर इधर सालन मैंने सब कुछ डाल के ना शामिल करके तो मैंने पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। तो बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो गई थी, तो बच्चे अभी नहाई जा रहे थे बाहर। तो इधर मैं आलूओं को छील कर रख दिया था, इनका छिलका उतार लिया था। इसमें मैं कटिंग करके मैंने
बरीक कटिंग करके प्याज शामिल कर दिया था और फ्रीज़ किया हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया था। और साथ ही इसके मैंने तमाम जो मसाले घर पे मौजूद होते हैं ना वो हल्के हल्के से डाले थे, ज़्यादा तेज़ नहीं थे डाले क्योंकि बच्चों ने भी खाने थे ना इसलिए। तो बस क्या कहते हैं, ये मैं बना रही थी रात के, कितना टाइम हुआ था, 9 के 10 के करीब बना रही थी। उधर वकास फिर हल्की बारिश हो गई थी, बल्कि हल्की नहीं हट गई थी। वकास लेने चले गए बोतल लेने, कहते हैं कि चलो मैं सैंडविच के साथ बोतल, तो फिर आपको पता है इस तरह की कोई चीज़ खाएं तो फिर बोतल या चाय तो होनी ज़रूरी है ना। तो चाय का आजकल हमने छोड़ी हुई है, चाय को तो हम कहते हैं ना बिल्कुल छोड़ी हुई है हमने, कितने तब से रोज़ों की मैंने तो रमज़ान की छोड़ी हुई है चाय। तो बस फिर बोतल तो आपको पता ना, बोतल ख़ास तौर पे मेरी मोस्टली बोतल मेरी फेवरेट है। आखिर घर पे अगर मैं ला कर भी रखती हूँ ना बोतल में, आप कह रहे होंगे कि ये कौन सा छोटी बच्ची है पड़ी भी हो ना तो मैं खोल के पी लेती हूँ आराम से। मुझे आजकल जो मेरा भूसवार हुआ है ना बोतल का, वो लीची का हुआ था। वो आस-पास बोतल लेने गए थे, फिर इधर मैंने कहा कि आप ना ले आए बोतल और मैं जल्दी से है ना सैंडविच ना बना लेती हूँ। मैंने ये सैंडविच तवे के ऊपर बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और बहुत टेस्टी भी बने थे। अगर आप लोगों ने खाने तो आप मेरे घर आके खा सकते हैं, मैं आपको इससे भी ज़्यादा और इससे भी मज़ेदार बनाकर खिलाऊँगी, ठीक है। तो बस इधर मैंने सैंडविच में मसाला भर दिया था ब्रेड में, और अब मैं तवे पे लगाऊंगी ऑयल के इसके बाद मैं रख दूंगी तीनों के तीनों ही सैंडविच फ्राई करने के लिए। अच्छा, मैं सैंडविच ज़्यादा घी में नहीं फ्राई करती। कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि डीपली फ्राई करते हैं, उनको ज़्यादा सारी ऑयल में लेके तो उसको डिप करके और निकालना है। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद। अब ये देखें मैंने ऑयल डाला ना, ये मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा है। आप कह रहे होंगे कि इतनी कंजूसी, ये कंजूसी नहीं है। ऑयल खाना कौन सा क्या कहते हैं उसको, बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ये कौन सा देसी घी है तो वेजिटेबल ऑयल, तो इसलिए इसको कम ही मिकदार में खाना चाहिए। मैं बहुत कम ही खाती हूँ। मैंने अगर सालन भी खाना हो ना तो इतना ज़रा मुझे अगर नज़र आ रहा होगा ना ऑयल में साइड पर करके अपना सालन कटोरी में डालती हूँ। तो कुछ लोग तो या क्या कहते हैं ऑयल बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा सालन ही ऑयल में, ऐसे लगता होता है कि जैसे ऑयल जो होता है ना शोरबा, ऐसे। मुझे नहीं पसंद, बस घी नहीं पसंद मुझे। हाँ, नॉर्मल सा घी पराठे को लगा हो, सब कुछ नॉर्मल सा घी, इतना नहीं। और क्या कहते हैं उसको, एक ये ऑयल कम खाती हूँ मैं, और दूसरी बात ये कि जो मैंने हंडिया बनानी होती है इसमें ये दरा सी मिर्च आपको नज़र आ रही होगी, तो ये शामिल करती हूँ मैं। इसमें ना लाल मिर्चों का जो पाउडर होता है ना, मैं सालन में वो नहीं इस्तेमाल करती। पाउडर वाली मिर्चें तो रेड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, दड़ा मिर्च इस्तेमाल करती हैं। आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप भी अपने घर में रेड चिली पाउडर है ना जो, वो ना ही लाएं तो बेहतर है, क्योंकि पाउडर वाले जो मसाले होते हैं ना उन पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो ख़ास तौर पे कोई भरोसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, गरम मसाला लाती हूँ साबुत, और सूखा धनिया लाती हूँ साबुत, और हल्दी लाती हूँ साबुत, और सब कुछ मैं घर पे सारा कुछ करती हूँ, इनको ग्राइंड करती हूँ। हल्दी का ये होता है कि उसको मैं लाती हूँ ना जब घर, तो उसको बॉयल करती हूँ छील के, और उसको खुशे कर लेती हूँ चारपाई पे डाल के धूप में, और फिर उसको मैं छोटा छोटा पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये हमारे घर हल्दी भी क्या कहते हैं खालिश इस्तेमाल होती है। तो खालिश मसालों में हंडिया बनने वाली, सालन बनने वाला, उसका तो टेस्ट ही रहता होता है ना। अच्छा, इधर तो बन गए थे सैंडविच, तो बस अब हम खाने लगे हैं सैंडविच। अगर आप लोगों ने खाने हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे घर आ सकते हैं और खा सकते हैं। आप जो भी मुझे फरमाइश करेंगे मैं आपको बना के खिलाऊँगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा अपनों में और लाइक कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, सुबह से लेकर रात तक की रूटीन। तो मैं अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने हस्बैंड को कैसे मैं देखती हूँ, घर की रूटीन को कैसे देखती हूँ, ये मेरे व्लॉग में सब कुछ शामिल था। ये है मेरी रूटीन सुबह से शाम तक की। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप कहते होंगे कि बार बार कमेंट क्या कहती है, तो कहना बनता है ना कि आप कमेंट करते ही नहीं हैं तो करें। तो अब मैं टेस्ट कर रही थी सैंडविच, मुझे बहुत मज़े का लगा। उसके बाद मैंने सब कुछ उठा दिया था और मैं हो गई थी फ्री। बच्चे अभी भी बाहर खेल रहे थे सैंडविच खाकर भी,
और मैं अब करूँगी वीडियो एडिट और अपलोड करूँगी फिर आप तक। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नए टिप ट्रिक के साथ और नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।